हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो परिमाप एवं क्षेत्रफल का जो पाठ पढ़ रहे थे, परिमाप और क्षेत्रफल। इसी पाठ को का इसके जो कार्यपत्रक 4 है उसको समझेंगे। आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है तथा क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है। तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4। तो इसका परिमाप देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका परिमाप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो इकाई आकृति बी है ना, उसका परिमाप क्या है, 20 इकाई हो गया। ठीक है। और इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये डिब्बे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 12 हो गए, 13 14 15 16। ठीक है। तो डिब्बे कितने हो गए, 16 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल भी निकल गया। तो अब हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, 20 इकाई और 16 वर्ग इकाई। 20 इकाई जो है वो परिमाप है और 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है इसमें से मिल रहा है। तो देखें ये स है, परिमाप 20 इकाई, क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई। तो इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं, दी गई आकृति में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। अब सबसे बड़ा आयत है, हम लोग यहां से यहां भी बना सकते हैं, है ना। इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा आयत जो है वो यहां से बनेगा। हम ध्यान से देखते हैं इसको, है ना। तो इसका सबसे बड़ा आयत बनेगा ये यहाँ पर, पूरा आयत बनना चाहिए। तो ये यहाँ से, है ना, फिर ये यहाँ तक, देखिए कटना नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक, है ना। ये यहाँ पूरा, इस बात का भी ध्यान, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या यहाँ से कटा हुआ है ना, यहाँ से ये पूरा आयत नहीं बनेगा, पूरा आयत बनाना अपने को, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो आयत बनाया तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 2 20 5 25 6 5 30 7 5 35 8 5 40। तो ये 40 वर्ग इकाई, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 40 वर्ग इकाई का जो ये है उत्तर आ गया। आगे देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा आयत कौन सा बनेगा। तो दिखने में ही दिख रहा है कि ये यहां से आयत बनाएंगे छोटा रहेगा, ये यहां से भी बनाएंगे तो भी छोटा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा आयत जो है वो यहां से बनेगा, इस जगह से यहाँ बनेगा। आप चाहें तो और भी बना के देख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 है ना, 4 1 4 4 2 8 4 6 12 4 6 16 4 5 20, है ना, 4 6 24 और 7 चौक 28, है ना। तो ये 28, इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो 28, है ना, वर्ग इकाई का आया है। यहाँ लिखेंगे 28 वर्ग इकाई। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसे रुमाल के चारों ओर लेस लगवानी है। तो बताए उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी। जब हम इस रुमाल को ध्यान से देख रहे हैं तो एक वर्गाकार रुमाल है, ये वर्ग है, तो इसकी इधर की भुजा 25 सेमी है, तो इधर की भी 25 ही होगी, इधर की भी 25 ही होगी, और इधर की भी 25 सेमी होगी। तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले रुमाल का परिमाप निकालेंगे, रुमाल का परिमाप। ठीक है, रुमाल का परिमाप क्या होगा, रुमाल का परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है। अब अतः रुमाल पर लेस लगेगी, अतः रुमाल पर लेस लगेगी, लेस लगेगी, कितनी लगेगी, रुमाल पर कितनी लेस लगेगी, है ना, 4 इंटू 25 बराबर 100 सेंटीमीटर लंब। ठीक है, ये हमारा उत्तर। अच्छा, रुमाल पर कितनी लेस लगी, 100 सेंटीमीटर। वैसे इसको वैसे भी जोड़ सकते, 25 से कम 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 चौक 100। तो यहाँ भी हम बता सकते थे इसको।
और हमने यहाँ भी आपके सामने समझाने का और समझने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं। सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़मेड़ लगाई है, और यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि चारों ओर आयताकार, तो ये 240 मीटर क्या निकला, परिमाप निकल गया, और साथ में खेत की लंबाई निकल गया। हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ रफ में हल करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ेगी, तो रफ में हल कर लेते हैं इसको। अब देखो क्या है, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है खेत का परिमाप दिया है हमें, है ना, परिमाप दिया है। खेत का परिमाप कितना दिया, 240 मीटर परिमाप दिया हुआ है। और एक और खेत की लंबाई भी दे रखी है, लंबाई, खेत की लंबाई कितनी दे रखी, बराबर 80 मीटर, है ना, परिमाप दिया और खेत की लंबाई 80 मीटर। अब हम जानते हैं कि, है ना, देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं, है ना, जब भी हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ परिमाप तो है बराबर 240, है ना, फिर इसको बराबर 2 गुणा, और हमारे पास ये 80 है और प्लस चौड़ाई है। ठीक है, इसको चौड़ाई को हम लोग x भी मान सकते हैं चाहें तो। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो बराबर हो जाएगा 240 बटा 2 बराबर 80 प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 बार कटेगा ये, तो यहां लिखेंगे हम लोग 120 बराबर 80 प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो 120 माइनस 80 बराबर चौड़ाई। तो 120 में से 80 गया तो क्या होगा, 40 जो है इसकी 40 मीटर की, है ना, तो वर्ग मीटर की कितनी होगी, 40 मीटर जो है इसकी, मीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हमने हल किया। आप भी अपने रफ कॉपी में इसको हल कर सकते हैं। तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न। इसके बाद देखते हैं, एक आयताकार फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। आयताकार फर्श की जो लंबाई है वो 220 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसको जमाएंगे, पहले हमेशा ध्यान रखना प्रश्नों को जमाना है। तो आयताकार फर्श की लंबाई क्या है, बराबर 220 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई क्या है, बराबर 125 सेमी। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना, यहां देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत, यहां देख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं हम लोग, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहां बराबर 120 इंटू 125। ठीक है, अब 120 और 125 को गुणा करेंगे। जब हम लोग इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, इनको दोनों को आप गुणा कर सकते हो, गुणा आपको आता है, मैंने सिखा दिया है, 27,500 वर्ग। ठीक है, इसको आप गुणा करके देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा।
इसके बाद अगली वीडियो पर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक खेत की लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है। एक खेत की लंबाई क्या है? 150 मीटर और चौड़ाई उसकी क्या है? 100 मीटर है। उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है? इसको यहां से हल करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले खेत की लंबाई क्या है? खेत की लंबाई है हमारी, है ना? खेत की लंबाई क्या है? खेत की लंबाई, चाहे तो आप इसको रफ रजिस्टर में भी कर सकते हैं। लंबाई बराबर 150 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई चौड़ाई इसकी बराबर 100 मीटर, 100 मीटर है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए सबसे पहले। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी, है ना? अब लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी तो बराबर 150 इंटू 100 को जब गुणा करेंगे हम लोग तो इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा, है ना? 3 जीरो 15 एकम 15 तो ये 15,000 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद खेत की लंबाई, जो हमारा खेत का क्षेत्रफल क्या हुआ? 15,000 हो गया। अब आगे देखते हैं, ये 78 तो इसका है ना? थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, आप लोग का ये ध्यान लिख दिया मैंने 15। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब हमारे यहाँ क्यारियों की संख्या कितनी है ना? तो सबसे पहले हमें क्यारियों की कितनी क्यारियां, तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर, है ना, क्यारियों की संख्या, है ना? क्यारियों की क्या लिखेंगे हम लोग? की संख्या, है? और संख्या लिख करके, है ना, संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल बटा खेत का क्षेत्रफल बटा 30, है ना? तो हमारा खेत का क्षेत्रफल कितना आया? 15,000, 15,000 बटा 30 आया। एक जीरो से एक जीरो को काटा हमने, है ना? एक जीरो से एक जीरो को काटा और 15 का 15, है ना? 3 का ये 5 दिया, 15 5 बार कटा और ये 2 जीरो जो है यहाँ लगी, तो बराबर कितना हुआ? 500। तो कितनी क्यारियां लगेगी? अब इसका उत्तर क्या आएगा? 500 क्यारियां बनाई जा सकती, क्यारियां, है ना? 500 क्यारियां बनाई जा सकती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले कार्य। अब हम चलते हैं अधिगम परीक्षण, परिमाप एवं क्षेत्रफल का अधिगम परीक्षण करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करना हमें, तो परिमाप का मतलब मैंने आपसे कहा था, अपन थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ लेते हैं। परिमाप को जब बोल सकते हैं अपनी भाषा में तो पूरी माप, है ना? परिमाप है ना पूरी माप, है ना? पूरी माप जो उसकी परिमाप होगा। ठीक है, अपनी भाषा में है ये शब्द। जैसे 4, 6 और 5, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे, है ना, तीनों को जोड़ेंगे पूरी माप को, तो 4 प्लस 6 प्लस 5 तो बराबर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर जो है ये इसका परिमाप आ गया समझ में आपको? इसके बाद ये प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं 6 और 6। तो ये 6 और 6 कितनी हो गई? यहाँ ऊपर ही ऊपर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 और 5 10 ही हो गया और 6 ही हो गया, है ना? तो 6 6 2 12, 6 3 18, है ना? तो 18 सेंटीमीटर एक और फिर 5 और 5 10 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 10 सेंटीमीटर, है ना? आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, एक एक करके भी जोड़ सकते, 5 6 फिर 6 पर 5, मैंने ऐसे जोड़ा है 6 6 6 6 3 18 और 5 2 10 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना होगा? इसका उत्तर आएगा 28 सेंटीमीटर। उत्तर जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। हम चलते हैं अब अगले कार्य। अब प्रश्न नंबर का जो हमारा अधिगम परीक्षण है उसी का प्रश्न नंबर 2 है।
छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें छायांकित और अछायांकित भाग का। तो देखते हैं हम लोग क्या किस तरह से छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जहां प्रत्येक वर्ग 1 × 1 इकाई वर्ग है ना। तो देखते हैं इसको ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग छायांकित भाग को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो छायांकित भाग कितना है हमारा 9 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। बहुत आसान है, बहुत सरल है। और अछायांकित कितना है 1 2 3 1 2 3 4, है ना। ये 4 है इधर, फिर 4 4 और 4 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12 4 6 16। तो ये 16 वर्ग इकाई, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, पहले हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो परिमाप क्या हुआ इसका 24, परिमाप है इसकी 24, है ना, इकाई हो गया इसका 24 इकाई हो गया इसका परिमाप। अब इसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये डिब्बे गिन लेते हैं क्षेत्रफल है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसका उत्तर क्या आएगा 21 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दिखने में बहुत कठिन और टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है ये। अनियमित आकृति का परिमाप धागे की सहायता से ज्ञात कीजिए। अनियमित जो परिमाप है उसको धागे की सहायता से ज्ञात करना है अपने को। तो कैसे करेंगे हम लोग धागे की सहायता से, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अब हम इसको धागे की सहायता से इसको देख लेते हैं, है ना, और देखते हैं, है ना। अब इसको यहां से करते हैं धागे की सहायता से, पूरा बना लेते हैं इसको यहां से यहां तक, है ना। पहले यहां से, ताकि कहीं दिक्कत ना आए, थोड़ा इस पर रखेंगे और ये यहाँ तक इसको रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको जहाँ पर रखा है तो यहाँ से देखते हैं लगभग आएगा ये इसमें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ हाथ रखेंगे अपना, इसके बाद यहाँ से फिर ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ हाथ रखेंगे और इसके बाद फिर यहाँ तक इसको नापेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ तक आया, ठीक है, ना, ये धागा यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसको, इस धागे को हम नाप लेते हैं और देखते हैं कि कितना उत्तर आता है हमारा। ये सेंटीमीटर में इस धागे को नापेंगे तो ये लगभग में उत्तर आएगा, है ना। ये देखते हैं, ये हमारा 19.5, है ना, 19.5 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आया। 19.5 सेमी इसका परिमाप आया, ठीक है। अब इसके बाद वही करना है, इस तरह से धागे को इस पे रख लेना है ना, और यहीं से चलते रहना है ना। ये आप लोग भी करेंगे, बहुत दिखने में ये कठिन लग रहा है लेकिन इतना कठिन नहीं है ना। और बस इसको धागे की जमाने की कला होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। ये यहाँ से चले, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग यहाँ से चले, इस पर आए, ठीक है। आने के बाद हम यहाँ आए, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ, फिर इसको धागे को यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर इस तरह से इसको यहाँ मोड़ा, फिर यहाँ से फिर इसको इस तरह से मोड़ा हमने, और फिर यहाँ से मोड़ करके फिर यहाँ ले आए इसको, और उसके बाद फिर इसको यहाँ, और हमने यहाँ से इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से हमने मिलाना शुरू किया था, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग चाहें तो पहले निशान भी लगा सकते हैं,
तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ समाप्त किया था। और इसको हम नापेंगे यहाँ से, तो स्केल की सहायता से नापते हैं हम लोग। तो ये सेंटीमीटर यहाँ से कितना जाएगा देखते हैं। ये है यहाँ से 25 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो है ये धागा हो रहा है। जब इस धागे को नापते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये जो दो प्रश्न हैं ये आप धागे की सहायता से नाप सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत लगभग आएगा, है ना, क्योंकि धागा पकड़ने में वैसे तो सही आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है लगभग आएगा। तो इनको दो परिमाप जो है आप याद करेंगे। तो इस तरह आप धागे से, बस यही है कि थोड़ा सा सुविधा आपको मतलब असुविधा होगी, लेकिन आप धागे से इसको नाप सकेंगे, है ना। तो आप लोग इसका प्रयास करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये पाठ जो है पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो लगातार देख रहे होंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ में यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।